आज गंगा दशहरा है। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देगा। 10वें नंबर का हमारा, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे का दिन,
खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया विषहरा श्यामली बारी, आगे दो तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवादिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि 2 तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते। अब 2 तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, 2 तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है स्मरणम? कछुआ देखा है? किसने देखा है? सबने देखा है। रख। कछुआ की जो पत्नी होती है कछुबी, अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवारन कहते थे। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ठीक है। पंडित की पत्नी पंडित, ठीक है। पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। अब कछुआ की पत्नी कछुई, अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर रेत में, बालू में।
एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाता। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुई का बच्चा है, वो अंडा पकेगा कैसे, उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा, कछुई पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुई का बच्चा हो जाता है, स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछुई का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछुई का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछुई अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछुई कहीं पर भी रहे, वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो, विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जहां तुम्हारा मन पड़े, बाहर। या स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना सीखे हमने अपनी निगाह में हमें रखना सीखे हमने पर चलना। शिव जी को एक चावल का दाना भगवान शंकर को दो और वो खंडित ना हो।
आप शिव जी को एक बेलपत्र दो, उनको ज्यादा तुमसे हजारों लाखों बेलपत्र की जरूरत नहीं, पर पूर्णता में दो। शिव जी को मूंग चढ़ा रहे हो तो एक मूंग दे दो, बहुत है। शिव जी को काली मिर्च चढ़ा रहे हो तो एक काली मिर्च दे दी, पूर्ण। और तो और शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, शिव को अर्पण करने के लिए, तो कहा इस दिल को, इस मन को पूर्णतः शंकर को समर्पित कर दो, वो भी समर्पण। एक विश्वास, एक श्रद्धा, इन दोनों का कभी ना तो दिखावा होता है और ना किसी के सामने प्रस्तुति होती। कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, कितना विश्वास है कि आप इस ऑनलाइन कथा में भी लाखों की संख्या में पहुंच गए और विश्वास के साथ पहुंचे। हजारों शिव भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हम रोज दिखते भी नहीं। इस हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से 200-300 लोग बस बैठ सकते हैं, बाकी के सब शिव भक्त बाहर बैठे। पर लाखों की संख्या में आप लोगों का आना, बाबा से अपने मन की बात कहना, विश्वास रखना, कोई एक विश्वास में और एक श्रद्धा में, दोनों में कोई दिखावा नहीं। इन दोनों में दिखावे का कोई काम होता ही नहीं। विश्वास होगा तो आप उसके लिए इंतजार करते रहो। विश्वास होगा तो आप भगवान का इंतजार करोगे कि मेरा दुख कटेगा, मेरा संकट मिटेगा। और यदि आपके भीतर विश्वास नहीं होगा तो आप शंकर जी को छोड़ दोगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाओगे, तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाओगे। आप ऐसे निरंतर विश्वास का अविश्वास कर कर भटकते रहो। और यदि विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि दृढ़ता है, तो आप फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाओगे, न भटकोगे। शंकर के दरवाजे पहुंच गए, शिव जी से मन की बात कह दी, शंकर से अपने हृदय की बात कह दी, आप शिव के हो गए, शिव आपका हो गया, बाकी का सब परमात्मा पर छोड़कर उसके आशिक होकर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। विश्वास का दिखावा नहीं होता, श्रद्धा का भी दिखावा नहीं होता। बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, इन तीन का भी कभी दिखावा नहीं होता, इनका भी दिखावा नहीं। बुद्धि का दिखावा नहीं होता। आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञानवान हो, भगवान ने आपको बहुत विद्वान बनाया, बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंचाया, बहुत विद्वान बना दिया, बहुत ऊंचा पद दे दिया,